अगर नारुतो और हिनाता की पहली मुलाकात ही ना हुई होती, अगर वो बचपन में कभी मिले ही नहीं होते, नो कन्फेशन ड्यूरिंग पैन आर्क, नो हैंड होल्डिंग, नो वेडिंग, कुछ भी नहीं। आज का वॉट इफ एपिसोड तुम्हारे दिल तोड़ देगा क्योंकि हम देखेंगे एक ऐसी नारुतो की कहानी जहां हिनाता की आवाज कभी उसके कान तक नहीं पहुंची। ये ट्विस्ट तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो सबसे पहले समझते हैं ओरिजिनल टाइमलाइन में क्या हुआ था। हिनाता ने नारुतो को पहली बार एकेडमी में देखा था। वो अकेला बैठा था, सबने यूज रिजेक्ट किया था, बुलीज उसका मजाक उड़ा रहे थे, और उस मोमेंट में हिनाता को नारुतो में खुद को दिख गया। लेकिन हमारी व्हाट इफ स्टोरी में हिनाता उस दिन स्कूल नहीं आई। क्यों? क्योंकि ह्यूगा क्लैन ने यूज उस दिन स्पेशल ट्रेनिंग के लिए ह्यूगा कंपाउंड में रखा। हियाशी ह्यूगा ने फैसला किया था कि हिनाता को क्लैन के बाहर की दुनिया से दूर रखना जरूरी है, एटलीस्ट जब तक वो स्ट्रांग न बन जाए। तो वो पहली मुलाकात जो दोनों की जिंदगी बदल देने वाली थी, कभी हुई ही नहीं। नरुतो को वो एक ऐसी नज़ार कभी नहीं मिली जो उसे जेन्युइनली देखती थी, और हिनाता को वो इंस्पिरेशन कभी नहीं मिला जो उसे स्ट्रांग बनने की हिम्मत देता। बट वेट, उनकी तो बहुत बार मुलाकात हुई थी सीरीज में। हाँ, लेकिन इस टाइमलाइन में ह्यूगा क्लान ने हिनाता को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर दिया। वो सिर्फ मिशंस पे जाती थी, और वो भी हमेशा अपनी टीम के साथ। नारुतो और हिनाता के रास्ते कभी क्रॉस नहीं हुए, नॉट इवन ड्यूरिंग द चूनिन एग्जाम्स। अब बात करते हैं हिनाता की। ओरिजिनल टाइमलाइन में नारुतो उसकी स्ट्रेंथ थी, उसका रीजन टू बिकम स्ट्रॉन्गर। लेकिन इस दुनिया में वो रीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता। हिनाता वीक रहती है, हनाबी उसे हर ट्रेनिंग सेशन में हरा देती है, हियाशी की डिसअपॉइंटमेंट बढ़ती जाती है, और सबसे बुरा, नेजी उसे और ज्यादा लुक डाउन करता है। चूनिन एग्जाम्स में जब नेजी और हिनाता का मैच होता है, ये मैच ओरिजिनल से बहुत अलग होता है। नारुतो वहां क्राउड में नहीं है चीरिंग फॉर हर। हिनाता के पास वो फायर नहीं है जो उसे स्टैंड अप करने की ताकत दे। नेजी उसे ब्रूटली हराता है, और इस बार हिनाता गिव अप कर देती है कंप्लीटली। मेडिकल टीम उसे उठाती है, और उस मोमेंट में हिनाता का निंजा करियर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है पेन इन्वेजन के टाइम, जब नारुतो अकेला पेन से लड़ रहा होता है, चाक्रा रोड्स से जमीन पर फंसा, कोई हेल्प करने नहीं आता। हिनाता वहां नहीं है, उसका कन्फेशन नहीं होता, वो ब्रेवरी नहीं दिखती। और सरप्राइजिंगली नारुतो विदाउट हिनाता सैक्रिफाइस के बाद नाइन टेल्स को कंट्रोल करना सीखता है, लेकिन एक बहुत बड़ी कॉस्ट पे। उसके अंदर वो इमोशनल कनेक्शन मिसिंग रहता है जो हिनाता ने क्रिएट किया था। मीनवाइल हिनाता वो मिशंस पे जाना छोड़ देती है। ह्यूगा क्लैन उसे सिर्फ पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करती है। अरेंज्ड मैरिज की बातें होने लगती हैं। हिनाता स्पिरिट कंप्लीटली ब्रोकन। भाई, इतने डिप्रेस्ड सिचुएशन में मेरी भी स्पिरिट जती बिना किसी सपोर्ट के। अब आते हैं फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर तक। इस टाइमलाइन में नारुतो ऑब्वियसली स्ट्रांग है, बट इमोशनली वो बहुत डिफरेंट है। विदाउट हिनाता's लव एंड सपोर्ट नारुतो का इमोशनल ग्रोथ अधूरा है। हाँ, उसने कुरामा से दोस्ती की, हाँ वो हीरो बना, लेकिन वो अंडरलाइंग लोनलीनेस जो हमेशा नारुतो के अंदर थी, वो कभी कंप्लीटली हील नहीं हुई। वॉर में जब नेजी मरता है, इस टाइमलाइन में उसकी डेथ का इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। ओरिजिनल में नेजी ने नारुतो और हिनाता दोनों को बचाया था, उनका बॉन्ड प्रोटेक्ट किया था। लेकिन यहाँ नेजी सिर्फ नारुतो को बचाता है, और हिनाता वो वरमाइन एक रेगुलर सोल्जर है, बैकग्राउंड कैरेक्टर, कोई स्पेशल मोमेंट नहीं, कोई हैंड होल्डिंग सीन नहीं, बस अनदर निंजा फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। मदारा और कगुया के अगेंस्ट फाइनल बैटल में नारुतो और सास्के ऑब्वियसली जीतते हैं, लेकिन विक्ट्री के बाद जब सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, नारुतो फिर से अकेला महसूस करता है। वो होकागे बनता है, वो हीरो है, लेकिन घर में कोई नहीं है यूज वेलकम करने के लिए। वो हार्टफेल्ट मोमेंट्स मिसिंग। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, नारुतो होकागे है, विलेज सेफ है, पीस है, लेकिन पर्सनल लाइफ। होकागे नारुतो की शादी होती है, पॉलिटिकली अरेंज्ड मैरिज, अयामे से, जो काउंसिल सजेस्ट करती है, बट वो प्यार, वो कनेक्शन, वो नारुतो कुन वाली फीलिंग कभी नहीं आती। उसके बच्चे होते हैं, बट उनका रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड है। वो फादरहुड जो हमने बोरुतो में देखा, वो जेन्युइन वार्मथ मिसिंग है, क्योंकि नारुतो खुद इमोशनली फुलफिल्ड नहीं है। हिनाता की अरेंज्ड मैरिज ह्यूगा क्लैन के किसी एलाई से हो जाती है, हिनाता की शादी किसी और से हो गई। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। इस पर वीडियो छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। नारुतो और हिनाता की मुलाकात होती है, और क्या उनके बीच वो स्पार्क आता है या नहीं, ये मैं आगे बताऊंगा।
अभी शादी को कंटिन्यू करते हैं, मेरा मतलब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। वो अपनी ड्यूटी निभाती है, बच्चे पैदा करती है, बट इनसाइड वो हमेशा एम्प्टी फील करती है। दोनों सक्सेसफुल हैं अपने अपने फील्ड्स में, दोनों ने अपनी ड्यूटी पूरी की, बट दोनों के अंदर एक अकेलापन है जो कभी फिल नहीं होता। कभी कभी कोइंसिडेंटली दोनों एक ही टाइम पे अपने घर के खिड़की सह चांद को देखते हैं, फीलिंग समथिंग मिसिंग बट नॉट नोइंग व्हाट। हिनाता की बेटी कभी कॉन्फिडेंट नहीं बनती जितनी हिमावारी थी। नारुतो का बेटा रिबेलियस है, बट उसका रिबेलियन पेन से आता है, नॉट फ्रॉम वांटिंग अटेंशन, वो जेन्युइन निग्लेक्ट है। विलेज मीटिंग्स में हिनाता कभी कभी होकागे टावर आती है क्लैन मैटर्स के लिए। नारुतो और हिनाता की मुलाकात होती है, प्रोफेशनल एंड फॉर्मल तरीके मई। ह्यूगासन एंड होकागे समा दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कुछ फील करते हैं, लाइक डेजावू, लाइक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में कुछ डिफरेंट हो सकता था। बट वो मोमेंट पास हो जाता है, पेपर्स साइंड हो जाते हैं, मीटिंग खत्म, दोनों अपनी सेपरेट लाइव्स में वापस चले जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ नारुतो और हिनाता का स्टोरी नहीं है, इसका बटरफ्लाई इफेक्ट प्यूर शिनोबी वर्ल्ड पे पड़ता है। बोरुतो एग्जिस्ट नहीं करता, हिमावारी एग्जिस्ट नहीं करती। वो फ्यूचर जो हमने देखा कंप्लीटली डिफरेंट है। किबा और शिनो की डायनेमिक चेंज हो जाती है क्योंकि टीम कुरेनाई का वाइब ही डिफरेंट है। हनाबी ग्रो होती है एज अ मोर एरोगेंट क्योंकि हिनाता उससे चैलेंज नहीं करती। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो मैसेज जो नारुतो और हिनाता की लव स्टोरी देती थी, इवन द मोस्ट अनलाइकली पर्सन कैन नोटिस यू, इवन द क्वाइटेस्ट वॉइस मैटर्स, वो मैसेज लॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट जनरेशन के निंजा वो इंस्पिरेशन नहीं पाते जो नारुहिना की स्टोरी से मिलता, वो प्रूफ नहीं मिलता कि ट्रू लव और डेडिकेशन रियली वर्क्स। कभी कभी हम सोचते हैं कि स्मॉल मोमेंट्स डोंट मैटर, लेकिन नारुतो और हिनाता की स्टोरी हमें यही सिखाती है कि हर मुलाकात इंपॉर्टेंट है, हर कनेक्शन मैटर करता है। किसी और कपल का व्हाट इफ स्टोरी बनाओ तो वो भी बता दो सायोनारा